आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू आप रखेंगे एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में, लाइक x प्लस वाई इजकल टू 4, आप लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सपोज x की वैल्यू 1 रखा, y की वैल्यू 3 रखा, तो क्या हो रहा है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, दैट इज 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, और यही आपका राइट हैंड साइड है। तो यही जो है 1 x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ above linear इक्वेशन। ठीक है, above linear इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन, ये हमने कल देखा था। तो इस तरह से ऐसे आप बहुत सारे वैल्यू रखेंगे, जैसे x इक्वल टू 2 रख दिए, y इक्वल टू 2 रख दिए, तब भी क्या है लेफ्ट हैंड साइड जो है 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 राइट हैंड साइड है। तो देख रहे हैं कि इस पे भी सोल्यूशन है। ऐसे ही x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तब भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। मीनिंग क्या है कि ये x के बहुत सारे वैल्यू x और y के, जिसपे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है, तो ऑल आर द सॉल्यूशंस। यानी कि आप कहोगे क्या 3 1 भी सोल्यूशन हो गए, और क्या है 1 3 भी हो गया, 2 2 भी सोल्यूशन हो गया, ये सारे क्या हैं 2 2 भी सोल्यूशन हो गया, ये सारे क्या हो गए आर द सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आर solution of linear equation, linear equation। ओके, तो देख रहे हैं इसके मीनिंग क्या है कि कोई भी आपका लीनियर इक्वेशन होगा, उसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। सो यू से दैट इन लीनियर इक्वेशन, इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू variable, in linear equation two variable, there are infinite solution, infinite solution। ठीक, तो इससे हमें कंक्लूजन मिल गया, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा उसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक, ये हमें एक आइडिया मिल गया। तो अब हम इसे को आगे जो है आगे बढ़ते हैं कि हमें कोई भी अब लीनियर इक्वेशन होगा तो उसके वैल्यूज कैसे निकालें। आज थोड़ा सा हम लोग मेहनत करेंगे कि वैल्यूज निकालना कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ऑफ टू वेरिएबल। जैसे हमने दे दिया 3x माइनस वाई इजकल टू 6। अब इसके हमें कितने सोल्यूशन लगाना है, 4 सोल्यूशन निकालना, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए निकालते हैं इसके कम से कम 4 सोल्यूशन। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप सबसे आसान है कि इसमें देखते हैं किस कोफिशिएंट का वेरिएबल 1 है, 1 है या इवन है, उसी के रिस्पेक्ट में अदर की वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ y जो है इसकी कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो y का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में निकालिए, यानी कि y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 6, यानी y को आपने उधर किया 6 को इधर कर दिया, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3x माइनस 6। मतलब मैंने क्या बोला है कि आप पहले जो है इक्वेशन को देखिए, देखिए किसका कोफिशिएंट क्या है कम, वेरिएबल कम है, मतलब 1 है तो बहुत अच्छा, या करीब करीब 1 2 हो,
और जिसका ज्यादा वेरिएबल होता है उसको दूसरी तरफ लिखते हैं। तो यहाँ देखिए आसानी से हमें मिल गया, y हमारा एक वेरिएबल है, x जो है 3 वेरिएबल, 3 का कोफिशिएंट है, तो ये ज्यादा है तो इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल लीजिए। ठीक, तो यहाँ से आप पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन, ऐसे पर वैल्यू क्या करते हैं आप पुट करते जाइए, प्लस में ऐसे माइनस में पुट करते जाइए। तो x इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे आप तब देखिए क्या होता है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6। जब x की वैल्यू 0 है तो y 6, तो यहाँ पे ऐसे चार्ट बना लेते हैं साथ में ताकि आपको अच्छा लगेगा देखने में भी और तुरंत आप जान जाएंगे। ठीक है, एक चार्ट ऐसे आप साथ में बनाते चलिए, यहाँ पे x और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, हमने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई -6 आ गई। ठीक, ऐसे हमने पुट कर दिया, फिर फर्स्ट पुट किया था, सेकंड पुट कर दिया, x की वैल्यू आपने पुट किया 1, x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे पुट करिए y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 6, तो यानी कि 3 माइनस 6 दैट इज -3, यानी 1 पे कितना आ गया -3 आ गया। ऐसे थर्ड पुट करिए x की वैल्यू 2, तो y क्या जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 6 दैट इज 0, यानी कि 6 पे कितना होगा 2 पे कितना आ जाएगा 0 आ गया। ऐसे आपको 4 वैल्यू लिखना है, एक वैल्यू और निकाल लीजिए, x की वैल्यू आपने पुट कर दिया क्या 3, तो कितना y हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 6 दैट इज 3, यानी कि 3 पे 3 आ गया। तो ये आपके क्या हो गए वेरिएबल की वैल्यूज हो गई। बात समझ में आ गया, मीनिंग कोई भी आपका इक्वेशन देंगे तो देखना पहले आप ऐसे मत करना 3x इक्वल टू वाई प्लस 6 करें तो आपका लंबा बन जाएगा। ठीक है, आप देखना किसका कोफिशिएंट, किस वेरिएबल का कोफिशिएंट कम है, उसी को उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरे तरफ की वेरिएबल की वैल्यू निकालना। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, ये आसान सा प्रोसेस है। ठीक, ऐसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो और आपको आसानी से समझ में आए, समझ में आ गया ना। तो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन और रखते हैं जरा, ये लीजिए 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है 4x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब इसके हमें वैल्यूज निकालना है, या 5 7 भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ द दिस 4x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ पे 2y आसानी से क्या है, एक कम वेरिएबल का है, ज्यादा कोएफिशिएंट के वेरिएबल का है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y को उधर ट्रांसफर कर दिया, ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 7, 4x माइनस 7। ओके, अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यू चलिए निकालिए। तो x इजिकल टू यहाँ पे हमने क्या किया, x इजिकल टू अब पुट करिए, वही पुट x की वैल्यू हम रखेंगे, x इजिकल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, पहले हमने x इजिकल टू 0 पुट कर दिया, तो 2y 4 इंटू 0 माइनस 7, तो 2y इजिकल टू क्या हो जाएगा -7, तो यहाँ से आ जाएगा y इजिकल टू कितना हो गया -7/2, मतलब कितना आ गया -3.5। फिर हमने पुट कर दिया x इजिकल टू 1, तो कितना हो जाएगा
2y इजकल टू 4 इंटू 1 - 3, तो 2y इजकल टू -1 आ जाएगा। 7 है ना, सॉरी 7 है, तो 4 में से जाएगा -3 आ जाएगा, तो y इजकल टू कितना आ जाएगा -1.5। समझे? तो ये आपको आंसर आते जा रहे हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, अब मैं आपको एक चीज आज बताने जा रहा हूँ जिससे आपको एक वैल्यू निकाल लोगे, उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे आप वैल्यूज निकाल सकते हो। एक मैं आपको यहाँ पे एक्टिविटी कराने वाला हूँ, उसे ध्यान से देखो और उसको समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। सपोज लेट लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इजकल टू सी, आपका लीनियर इक्वेशन है। और मान लीजिए इफ x इजकल टू अल्फा एंड y इजकल टू बीटा इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। हमने क्या माना कि कोई भी इक्वेशन है x इजकल टू ax प्लस बी वाई का इजकल टू सी का अल्फा और बीटा क्या है, इसके सॉल्यूशन है, तो क्या होगा बोलिए, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा इजकल टू कितना आ जाएगा बोलो, सी आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? जब सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब मैं कह रहा हूं कि सेकंड क्लेम कर रहा हूं, ठीक है, देन x इजकल टू अल्फा प्लस बी एंड y इजकल टू बीटा माइनस ए इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। मैंने क्या कहा, फिर से ध्यान दो, मैंने वर्ड क्या लिखा है, फिर से तुम लोग ध्यान दो। मैं क्या कह रहा हूं, अगर x इजकल टू अल्फा और y इजकल टू बीटा जो है इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ऐसे ही अब एक और सोल्यूशन मैं आपको क्लेम कर दिया कि x इजकल टू अल्फा प्लस बी, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है, और y इजकल टू बीटा माइनस ए क्या है, x का कोफिशिएंट, ये भी जो है इसी इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? देखो है कि नहीं देख लो। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो आपका क्या हो जाएगा x के प्लेस पे, तो a आ जाएगा अल्फा प्लस बी एंड b आ जाएगा क्या, बीटा माइनस ए। देखिए आपका c आता है कि नहीं, सॉल्व करिए, अगर c आ गया तो सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। तो कितना आ जाएगा, a अल्फा प्लस ए बी प्लस बी बीटा माइनस ए बी आ जाएगा। अब देखिए ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए अल्फा प्लस बी बीटा, और यही ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके बराबर है, सी के। तो यानी कि आर एच एस आ गया कि नहीं। तो मतलब क्या हो गया कि ए अल्फा प्लस बी और बीटा माइनस ए भी क्या होगा, आपका सोल्यूशन होगा। बात समझ में आ गया ना कि नहीं आया तुम लोग को? तो इसका रिजल्ट हम बहुत अच्छे से यूज यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, ध्यान दो। जैसे ये इक्वेशन हमारा था, ये इक्वेशन था 4x प्लस 2y इजकल टू 7। इसका अभी आपने एक रिजल्ट निकाल लिया, x की वैल्यू हमने निकाला था 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई थी, x की वैल्यू हमने कितना ले लिया था 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2 दूना 8 हो गया, 8 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -1, तो 0.5 आएगा, यही आया था ना, यस ठीक है। यानी कि एक सोल्यूशन हमारा देखो इसमें रखो, ये हमारा सोल्यूशन सही है कि नहीं देखो, 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 0.5 कितना आएगा, ये आ गया 8, 8 में से 1 जाएगा 7 ही है ना, तो मतलब ये इसका सोल्यूशन है।
तो एक सोल्यूशन क्या है, हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया, x इजकल टू 2, वाई इजकल टू -0.5। अब देखो आपको बहुत सारे सोल्यूशन की जरूरत नहीं हुआ, इसका हेल्प हम ले सकते हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं सोल्यूशन, यहाँ लिखा है x, यहाँ y, इनके कोफिशिएंट को क्रॉस कर दो। इसका कोफिशिएंट क्या है, b है, b किसका है कोफिशिएंट, y का। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -2, तो यहाँ हमने कर दिया -2। तो y वाले में क्या है, a का कोफिशिएंट माइनस हो रहा है, तो माइनस मतलब यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो यहाँ पे -4 कर दो। यानी कि दोनों माइनस है तो आप हटा भी सकते हो। तो आप क्या करते जाओगे, अब आप जो आपका पहला रिजल्ट आया था कि x की वैल्यू कितनी थी 2 और y की वैल्यू क्या है 0.5, अब इसमें 2 2 2 प्लस करते जाओ और उसमें 0.44 प्लस करते जाओ, तो अगली वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4.5। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आप निकाल सकते हो। फिर 4 में चाहो तो 2 प्लस कर दो 6 आ जाएगा, और यहाँ 4 पॉइंट में करेंगे तो 8.5 आता जाएगा, या प्लस माइनस कुछ भी आप करते जाओगे। तो ये ढेर सारे आपके क्या मिलते जाएंगे सोल्यूशन। देख लो 4.4 और 4.5 पे देखो, यहाँ रखो 16 हो जाएगा, और 4.5 9 माइनस करोगे, 16 में से 9 जाएगा क्या आएगा 7 आएगा। ऐसे ही भी सारे क्या होते जाएंगे, सोल्यूशन बनते जाएंगे। तुम लोग को प्रोसेस समझ में आया, यस कुछ आया। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है यक्स पे y का कोफिशिएंट लिखो, और y पे किसका कोफिशिएंट लिखना है, पहला चीज यक्स का लिखना है। मैं बोला हूं यक्स पे y का कोफिशिएंट लिखिए और y पे a का कोफिशिएंट लिखिए, ठीक है। लेकिन एक का साइन बदल दो। अब जैसे यहाँ पे -2 है तो इसको हमने +2 किया और 4 को एज इट इज लिखा, ठीक है। अब एक आप रिजल्ट निकाल लो, एक वैल्यू आपने निकाल लिया क्या 2 और 0.5, और फिर इसको प्लस करते जाओ या माइनस करते जाओ, एक काम दोनों में करते जाओ, तो ये सारे क्या होंगे, सोल्यूशन होते जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो एक क्वेश्चन लेते हैं फिर से, इसको देखो मैं क्या बोला हूँ। तो इससे बहुत सारे आप सोल्यूशन निकाल सकते हो क्विक मेथड से, ठीक है। तो देखो फिर से देते हैं एक क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए हमने ले लिया 3x + 2y इजिकल टू 5, ठीक है। 3x + 2y इजिकल टू 5। अब इसके सोल्यूशन आप बताओ, फाइंड द सोल्यूशन 3x + 2y इजिकल टू 5। तो एक सोल्यूशन तो आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे x इजिकल टू 1 रखो, तो कितना हो जाएगा 3 × 1 + 2y इजिकल टू 5, तो 3 उधर चला जाएगा, तो 2y इजिकल टू कितना आ गया 5 - 3 इजिकल टू 2, यानी 2y इजिकल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि एक सोल्यूशन आपको मिल गया x इजिकल टू 1, तो y भी क्या आ गया 1। इसमें किसी को दिक्कत बोलिए। मैंने कहा कि 3x + 2y का इक्वल टू 5, तो एक सोल्यूशन आपको आ गया x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1। अब अदर सोल्यूशन जरा क्विक मेथड से कैसे लगा देंगे, तो देखो क्विक मेथड से, तो मैं क्विक मेथड से क्या कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे x, ऐसे यहाँ पे लिख दिया y, इनके कोफिशिएंट उल्टा लिखना, जैसे y का कोफिशिएंट x के पास, x का कोफिशिएंट y के पास, तो x का कोफिशिएंट कितना है y का 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा, और y का कितना है 3, तो x का 3 है तो y के नीचे लिखेंगे, लेकिन इसका साइन चेंज, एक का साइन चेंज करो, जैसे यहाँ 2 किया तो यहाँ +3 है तो -3 हमने कर दिया, ठीक है। ओके अब एक सोल्यूशन आपके पास आ गया, एक सोल्यूशन आपके पास x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 1 आई है। अब दूसरा सोल्यूशन आप निकालना चाहते हैं तो इनको प्लस करते जाओ, इसको क्या करते जाएंगे आप प्लस, 2 1 क्या हो गया 3 आ जाएगा,
और यहाँ पे 3 में से बन जाएगा -2। अब देखो 3 और -2 सोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, यहाँ रखिए तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 माइनस करेंगे 5 आ गया, एक सोल्यूशन बढ़िया मिल गया ना। ऐसे थर्ड फिर रखिए यक्स की वैल्यू आपने अब यहाँ फिर करना चाहते हैं तो 3 और 2 फिर कर दीजिए, 5 भी हो सकता है एक, और 3 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -5 भी हो सकता है। ठीक, तो देखो चाहे कितना चाहो आप इससे क्या कर सकते हो, सलूशन निकाल सकते हो, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इस ट्रिक को मैं अब आपको लिखवा देता हूँ ताकि आप इस ट्रिक को जल्दी से कर लीजिएगा। तो इस ट्रिक को लिख लीजिए ताकि आपको कर सकें। मान लीजिए आपका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी, और इसका एक सोल्यूशन क्या गया, x इजिकल टू अल्फा और y इजिकल टू बीटा, इसके क्या है सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x और y, यहाँ पे कोफिशिएंट लिखेंगे उल्टा, यहाँ पे b लिखेंगे और y पे क्या लिखेंगे माइनस, एक का साइन बदलोगे, दोनों कोफिशिएंट में से एक का साइन क्या करोगे बदल दोगे, एक b लोगे तो दूसरे को क्या लेना है -a। तो पहला सोल्यूशन हमें निकालना होगा, तो वो क्या हो गया था अल्फा, इसका क्या आया था बीटा आया था, समझे। तो दूसरा सोल्यूशन क्या होगा बताइए, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बी और बीटा माइनस ए, ऐसे और सोल्यूशन निकालते जाएंगे, अल्फा प्लस 2b हो जाएगा और बीटा -2a, ऐसे जितने भी सोल्यूशन आप लाना चाहते हैं ला सकते हैं। तो ये आपका जो है आप क्वेश्चन को इसको कर सकते हैं, ये नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ें। वैसे आज मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया, सबको आ गया ना? यस, so that is the method to find the solution of any equation. Okay, तो कोई भी इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, तो आप कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट हम करते हैं, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अमर जल्दी तो चार्जिंग कर लो अपना फोन। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ए है, थर्ड पार्ट ए है x इजकल टू 4y। अब इसको हमें सोल्यूशन बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन, x इजकल टू 4y। अब यहाँ पे ये तो बहुत आसान है, इसमें तो ए भी नहीं करना, कांस्टेंट है ही नहीं है, तो यहाँ पुट करते जाइए y की वैल्यू, ठीक है। तो y इजकल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो x के उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती जाएंगी। तो y जब भी 0 पुट, हाँ याद ध्यान देना ऐसे क्वेश्चनों में जिसका कोफिशिएंट कम होता है उसी के रिस्पेक्ट में दूसरी की वैल्यू निकालना। यहाँ यानी कि यहाँ y इक्वल टू 4x नहीं है ना, तो यहाँ पर y के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 4 इंटू 0 0 आ जाएगा। y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। y इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऐसे करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपका आता जाएगा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देखो क्या कहता है अपनी बुक का, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड देखो आप, ये कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब देखना है कि कौन कौन से जो हैं सॉल्यूशन है, कौन कौन से नहीं है।
ठीक है, ये दे रहा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो ये है कुछ दिए हैं 0 2, सेकंड दिया है 2 0, थर्ड दिए हैं पॉइंट, ये आपका है 4 0, फिफ्थ है √2 4 √2, फिफ्थ है 1 1। अब इसमें देखना है एबव इक्वेशन में इन पॉइंटों कौन कौन से सॉल्यूशन है। अब मैं आपको याद कराया हूं कि जब आपके, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू हैं x और y, तो इसलिए हम इसको किस में लिखे हैं, कोऑर्डिनेट में। ठीक है, कोऑर्डिनेट, यही है कोऑर्डिनेट, यानी कि पहला किसको बताता है, पहला वाला कंपोनेंट x को बताता है, दूसरा वाला किसको बताता है, y को बताता है। तो मतलब यहाँ पे कहीं कहने का मीनिंग, कहीं 0 और 2 लिखा है, इसके मतलब क्या है आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो x y से अपने को कोरिलेट करेंगे, तो यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करिए LHS में, LHS में आप पुट करिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो यानी कि 0 माइनस 2 इंटू 2, यही होगा, तो दैट इज -4। और आना कितना चाहिए था, नॉट इक्वल टू RHS, RHS क्या है 4 है, तो मतलब आपको जो 4 आता तो आप कहते पॉइंट है, नहीं आ रहा है, LHS RHS के बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे सो दैट 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट क्या बताए हैं, 2 0 है, 2 0 को क्या हो गया, तो फिर वही को रिलेट करिए, x की वैल्यू यहाँ पे 2 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। अब इसको पुट करिए इक्वेशन में, पुट इन 1, तो 1 में पुट करेंगे तो x की जगह पे 2 पुट किया, y की जगह 2 इंटू 0, तो कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, फिर 4 नहीं आ रहा है, आना तो चाहिए था 4, फिर सोल्यूशन नहीं आएगा, तो फिर कहेंगे सो दैट 2 0 इज नॉट सोल्यूशन। ठीक है, ये भी आपका सोल्यूशन नहीं है। ठीक, ऐसे अगला क्या है 4 0 को आप देखिए, थर्ड थर्ड देखिए 4 0 को देखना है, 4 0 में तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 0, रखिए उसमें 1 में, पुट इन 1, पुट इन 1, 1 में पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 0 इजिकल टू 4, और RHS भी कितना है 4 ही है, तो मतलब है इक्वल, तो कहेंगे सो दैट 4 0 इज सोल्यूशन। ठीक है, इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये आपका लगाने का मेथड है, ऐसे सारे पार्ट को आप लगा लीजिएगा। तो मैं समझता हूँ तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला एक क्वेश्चन और कराएंगे, बस एक पार्ट और कराएंगे, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट आपका है, ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए, आ सकता है, कर रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation है, इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। मैं कह रहा हूं
find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is the solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। अब यहाँ पे पहले पुट कर दीजिए, जब ये सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर दीजिए x is equal to 2, y is equal to 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू टू प्लस 3 इंटू 1, यही के बराबर होगा जब सोल्यूशन है, तो कितना आ जाएगा के की वैल्यू 7। तो ये लगाने का मेथड है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप लोग को अब समझ में